सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। नियमित ऑनलाइन क्लासेस लेने के पश्चात हम सभी को ऑनलाइन टेस्ट लेने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो आप सभी गुरुजनों को ये वीडियो सादर समर्पित है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले गूगल में सर्च करना है गूगल फॉर्म्स। तो चलिए गूगल में हम सर्च करते हैं गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स गूगल फॉर्म्स जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारे पास जो पेज आता है उसमें लिखा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। हो सकता है ये फ्री ऑनलाइन सर्वे जो गूगल फॉर्म्स लिखा है ये आपके मोबाइल पे पहले ऑप्शन पे ना हो, दूसरा या तीसरा ऑप्शन में हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये फ्री ऑनलाइन सर्वे को ही आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए कर लेते हैं हम सेलेक्ट फ्री ऑनलाइन सर्वे को। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं एक नया पेज ओपन होता है। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो 3 बिंदु दिया है, 3 डॉट्स दिए हैं, उसको टच कर लेते हैं। ये 3 डॉट्स को टच किए, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप साइट। ये डेस्कटॉप साइट को हम सेलेक्ट कर लिए तो फिर से एक नया पेज ओपन हो गया। इसमें हमको ये जो पर्सनल लिखा है और पर्सनल के नीचे में देखिए लिखा है नीले रंग में गो टू गूगल फॉर्म्स। इस गो टू गूगल फॉर्म्स को हमको सेलेक्ट करना है। गो टू गूगल फॉर्म्स। जैसे हम गो टू गूगल फॉर्म्स को सेलेक्ट करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर में प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है और उसके बगल में 3 टेम्पलेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो चूंकि हमको ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करना है तो ये प्लस वाले को हम टच करेंगे, क्योंकि ये ब्लैंक गूगल फॉर्म है जहाँ से हमको पेपर बनाना है। और ये जो नीचे में आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है मेरे द्वारा बनाए गए गूगल फॉर्म्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक नया टेस्ट पेपर कैसे बनाएंगे। तो ये प्लस चिन्ह को टच कर लीजिए। प्लस चिन्ह को जैसे ही आप टच करेंगे यहाँ आपके सामने आ जाता है। देखिए सबसे ऊपर में लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म। इस अनटाइटल्ड फॉर्म को टच करेंगे और यहाँ पर हम जो टेस्ट लेने वाले हैं उसका टाइटल यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑनलाइन टेस्ट गणित कक्षा 10वीं। यहाँ पर आप जितना डिटेल देंगे उतना ही अच्छा है। ऑनलाइन टेस्ट है, गणित का है, कक्षा 10वीं का है, अध्याय का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उसके नीचे में देखिए लिखा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। ये जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखा है इसको हम टच कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस टेस्ट से संबंधित जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर आप जितने चाहें इंस्ट्रक्शन जो है दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रश्नों का हम निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले ये ऊपर में सेटिंग का चिन्ह दिख रहा है। देखिए बैगनी कलर में सेंड लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड में सेटिंग का चिन्ह है। अगर ये सेटिंग का चिन्ह ना हो तो आप ये 3 डॉट में भी जा कर के सेटिंग निकाल सकते हैं। ये 3 डॉट को हम टच करेंगे तो यहाँ से भी सेटिंग आ जाता है। अभी सेटिंग मेरे सामने आ रहा है तो मैं सेटिंग को टच करूँगा। ये सेटिंग को मैंने टच कर लिया। जनरल, प्रेजेंटेशन और ये क्यूज लिखा है तो क्यूजेस वाले को टच कर दीजिए। जैसे क्यूजेस वाले को टच करेंगे सबसे ऊपर में लिखा है मेक दिस ए क्यूज, इसको ऑन कर लीजिए। ये ऑन हो गया। जैसे इसको ऑन करेंगे ये सभी जो है राइट हो जाते हैं। उसके बाद सेव का ऑप्शन दिया होगा, ये सबसे नीचे में लिखा है सेव। इस सेव को टच कर दीजिए। इस सेव को जैसे ही हम टच करेंगे हम जो टेस्ट लेने वाले हैं उसमें जो है आप
नंबर दे सकते हैं, उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, सही ऑप्शन का चयन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो ये अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा है, उसको टच कीजिए। यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न पहला, मान लीजिए कोई प्रश्न हम लिखते हैं, लिख देते हैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन 1। ये ऑप्शन 1 अगर नहीं लिखा है तो क्या करना है आपको, यहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस। ये मल्टीपल चॉइस को आप टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। इसमें से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं तो ये मल्टीपल चॉइस को आपको टच करना है। ये पहले से ही यहाँ पर टच है, तो यहाँ ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन पहला रायपुर, ऑप्शन पहला हो गया। ऑप्शन दूसरा फिर से ऐड ऑप्शन में रायगढ़। तीसरा ऑप्शन बनाना है तो फिर से यहाँ पर लिखा है ऐड ऑप्शन, इस ऐड ऑप्शन को टच कर दीजिए। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ बिलासपुर, बिलासपुर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर कोई भी एक जांजगीर ही लिख देता हूँ, जांजगीर। तो ये हो गया 4 ऑप्शंस। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर की। तो इस आंसर की के बगल में लिखा है 0 पॉइंट से कह के, आंसर की को टच करेंगे। ये मैं टच करता हूँ आंसर की को, तो फिर से एक नया पेज आ रहा है। यहाँ पर लिखा है 0 पॉइंट्स। तो आप कितने पॉइंट्स तक इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, 1 पॉइंट्स का, 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो मान लीजिए मैं इसको बनाता हूँ 1 अंक का, तो मैं यहाँ 1 को टच कर दिया, ये हो गया 1 पॉइंट्स। इसके बाद इसको दाईं ओर खिसकाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है चूज़ करेक्ट आंसर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है, तो हम सेट कर देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन है, रायपुर है। जैसे हम रायपुर सेलेक्ट करते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ नीचे लिखा है ऐड आंसर फीडबैक। तो यहाँ पर बहुत सारा है, ये तो अथाह है, आप जितना चाहे और इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे हम एक सामान्य तरीके से बच्चे का टेस्ट ले सकें। जैसे ही हम सही उत्तर का सेलेक्ट किए, यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है डन। तो ये डन को टच कर देते हैं। एक प्रश्न हमारा तैयार हो गया है। अब चूंकि इस प्रश्न को हमको कंपलसरी रखना है, अनिवार्य में, तो यहाँ दिया रहता है, देखिएगा रिक्वायर्ड, तो इस रिक्वायर्ड को ऑन कर दीजिए। ये बन गया एक प्रश्न आपका। अब दूसरा प्रश्न बनाना है तो क्या करना है हमको, तो दूसरा प्रश्न बनाने के लिए ये ऊपर में देखिए प्लस चिन्ह बना हुआ है। आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ इसको। ये प्लस चिन्ह बना हुआ है, इस प्लस चिन्ह को आप टच करेंगे तो नया क्वेश्चन जो है आपके पास आ जाएगा, नया ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैं टच करता हूँ इस प्लस चिन्ह को। ये प्लस चिन्ह को जैसे ही मैंने टच किया, फिर से क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ हम बना सकते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा कोई भी प्रश्न मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। मान लीजिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके आंसर में यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन दे देते हैं 1, यहाँ ऑप्शन दे दिए 0, ऑप्शन 10, फिर चौथा ऑप्शन बना लिए 100। तो आप ऑप्शन अपने हिसाब से बनाइएगा। जैसे ही ऑप्शन बन गया 4 ठो ऑप्शन,
5 ऑप्शन भी कर सकते हैं, आप जितने चाहे ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन जनरली एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो मैं 4 ऑप्शन करके बता रहा हूँ। फिर इस आंसर की को हम टच करेंगे। जैसे ही आंसर की को हम टच किए, देखिए 0 पॉइंट से लिख रहा है, मैं इसको 1 नंबर का बना देता हूँ। 1 पॉइंट से हो गए। स्क्रीन को थोड़ा सा खिसकाइए राइट साइड में, यहाँ लिखा है चूज़ करेक्ट आंसर, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1, तो ये 1 को मैं चूज़ कर लिया, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है इसमें चूज़ हो गया है। ऐड आंसर फीडबैक को भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ डन, डन कर लिए। जैसे ही डन करेंगे, यहाँ पर आ रहा है रिक्वायर्ड, तो इसको टच करके हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये तो हो गया प्रश्न बनाने का तरीका। आप बच्चे का नाम, स्कूल का नाम वगैरह पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर पूछेंगे नाम, स्कूल का नाम, ज़िला, या फिर लास्ट में पूछ सकते हैं। मान लीजिए टेस्ट में बच्चा सबसे पहले अपना नाम लिखे, स्कूल का नाम लिखे, हम ये चाहते हैं, तो इसको मैं टच कर देता हूँ। और फिर से यहाँ पर जो प्लस चिन्ह आया है, देखिए ये प्लस चिन्ह आया हुआ है, ये प्लस को जैसे ही किया तो इसके नीचे में फिर से क्वेश्चन आ गया। मुझे बच्चे का नाम पूछना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम। नाम जैसे लिखेंगे, देखिए ऑप्शन में आ रहा है 60 आंसर टेस्ट, तो 60 आंसर टेस्ट रहने दीजिए ताकि वो अपना नाम वहाँ पर लिख सके। स्कूल का नाम या फिर और भी कुछ पूछना है, पिता का नाम, तो फिर से प्लस चिन्ह कर दीजिए। यहाँ मैं मान लीजिए पिता का नाम लिखता हूँ, पिता का नाम, ये हो गया पिता का नाम। अब किसको आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि बच्चे अपना नाम अवश्य लिखें कह के, तो इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड में, ये हो गया रिक्वायर्ड। पिता का नाम देना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए मैं मानता हूँ कि बच्चों को पिता का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, तो उसको मैं रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो ये बन गया लगभग एक टेस्ट। अब हमारा टेस्ट कैसे बना है, ये कैसे दिखाई देगा, उसको देखने के लिए ये ऊपर में सेटिंग के बगल में एक चिन्ह है आँख टाइप का, ये प्रीव्यू का चिन्ह है, या 3 डॉट से भी आप निकाल सकते हो। तो ये प्रीव्यू के चिन्ह को मैं टच किया, प्रीव्यू के चिन्ह को, तो देखिए हम जो टेस्ट पेपर बनाए हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहा है। ऑनलाइन टेस्ट गणित कक्षा 10वीं, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, ये सब जो हम लिखे थे। नाम कंपलसरी है, पिता का नाम जरूरी नहीं है, बच्चा चाहे तो दे सकता है, नहीं दे सकता। प्रश्न पहला रिक्वायर्ड है, प्रश्न दूसरा भी रिक्वायर्ड है। इसको करने के बाद बच्चा जैसे ही सबमिट करेगा तो वहाँ पर एक नया ऑप्शन आएगा व्यू स्कोर। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको एक बार। नाम महेंद्र, पिता का नाम जरूरी नहीं है तो मैं छोड़ सकता हूँ। प्रश्न पहला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। प्रश्न दूसरा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब मैं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट। जैसे ही सबमिट किए, यहाँ पर क्या लिखा है, यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, सबमिट एन अदर रिस्पॉन्स लिखा है। क्योंकि अभी हम लिमिट इसमें सेट नहीं किए हैं कि एक बच्चा जो है केवल एक ही बार भाग ले, तो लिमिट सेट करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये व्यू स्कोर को टच करके बच्चा जो है अपना स्कोर दे सकता है। देखिए टोटल पॉइंट्स 2 ऑफ 2। तो ये तो हो गया व्यू स्कोर करने का। अब हम चाहते हैं कि कोई बच्चा इसमें केवल एक ही बार जो है भाग ले सके, तो उसके लिए सेटिंग करना होगा। वो सेटिंग कहाँ से करना है, चलिए देखते हैं। ये आ गए हम वापस, सेटिंग पे चले जाइए। ये हो गया सेटिंग, यहाँ दिया है जनरल सेटिंग, प्रेजेंटेशन, क्यूज़। तो ये जनरल सेटिंग में अभी है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। ये लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करके यहाँ जो सेव लिखा है, इस सेव को हम टच कर देते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट्स जो है एक मोबाइल से केवल एक ही बार इस टेस्ट में भाग ले सकता है। अब बात आती है कि हम लिंक को शेयर कैसे करेंगे बच्चों तक। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
ये सेंड को टच कीजिए। ये ऊपर में लिखा है बैगनी कलर में सेंड। इस सेंड को जैसे हम टच करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है, देखिए कलेक्ट ईमेल एड्रेस सेंड वाया, ये लिफाफा टाइप का दिख रहा है। तो ये बीच वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। ये बीच वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही बीच वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है लिंक, और ये जो वर्गाकार चिन्ह बना हुआ है वहाँ पर लिखा है साटन URL। ये साटन URL को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही साटन URL को आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लिखा है राइट साइड में कॉपी, ये कॉपी कर दिए। अब हमारा लिंक जो है कॉपी हो चुका है। उस लिंक को हम कहीं पर भी जा कर के पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप वेबएक्स के लिंक को वेबसाइट में जाके पेस्ट करते हैं, वैसे ही इसके भी लिंक को आप जाकर वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इस लिंक को व्हाट्सएप में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ उस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया। अब बाकी का प्रोसेस सेम टू सेम वैसा ही है। वेबएक्स का लिंक बनाते हैं और उस लिंक से फिर हम वेबसाइट से नया लिंक बनाते हैं। वैसे ही इस लिंक को आप वेबसाइट में जाकर के पेस्ट कर दीजिए, तो वहाँ से ऑनलाइन क्लास का एक नया लिंक बन जाएगा और उस लिंक को आपको बच्चों को शेयर करना है, जिससे बच्चे जो है वेबसाइट में जाकर के उन प्रश्नों का उत्तर दें। अब टेस्ट लेने के बाद किन किन बच्चों ने आपके टेस्ट में भाग लिया है, किस बच्चे को कितना नंबर मिला है, उन सब की जानकारी आपके मोबाइल पे आएगी। तो उन जानकारियों को हम कैसे देखते हैं, ये देख लीजिए। चलते हैं उसी गूगल फॉर्म पे। ये हो गया गूगल फॉर्म। ये क्वेश्चंस के बगल में लिखा है रिस्पांस। अभी चूँकि हम एक बार इसका ट्राई किए थे तो वह रिस्पांस बता रहा है। तो जितने बच्चे जो है आपके टेस्ट में भाग लेंगे उनकी संख्या यहाँ पर बताएगी, 20 रिस्पांस 50 रिस्पांस करके। तो इस रिस्पांस को टच करना है। जैसे ही रिस्पांस को टच करेंगे, ये नीले कलर में गूगल शीट का चिन्ह दिख रहा है। ये गूगल शीट के चिन्ह को हम टच कर लेते हैं। जैसे ही गूगल शीट के चिन्ह को टच करते हैं, यहाँ पर लिखा है क्रिएट ए न्यू स्प्रेड शीट। तो यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। ये क्रिएट को टच कर दिए तो गूगल स्प्रेडशीट जो है क्रिएट हो रही है। ये देखिए 9/12/2020 10/26 को स्कोर 2/2, नाम महेंद्र, यहाँ पर पूरा जो है उसका सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप भी अपने बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर लें, और किसी प्रकार की समस्या अगर हो रही है, कहीं पर डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षकों के पास शेयर करें।